टू विजडम वर्ड। तो गाइस, आज से मैं सीरीज शुरू करने जा रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि इसका सोर्सेज बहुत कम मिलते हैं हमें, तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो होप यू कैन लाइक इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट इट्स पेपर वन। पेपर वन में जो चैप्टर्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देती हूँ। इसमें इंट्रोडक्शन की बात बोली जाती है, इंट्रोडक्शन है, और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थीरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, एंड ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट डायनामिक्स, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड द टेक्निक्स ऑफ जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट है, एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू रीड इन आवर पेपर वन. So hopefully you can enjoy it. Okay, so let us start today with the introduction part, in which we can paper one introduction part. तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इन शॉर्ट जनरली मैं आपको अगर बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि इसके बारे में हमारा जानने का क्या है एज ए सब्जेक्ट. ये जो था ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हमने वो चीज़ पढ़नी है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूटी से चलती हुई. और अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें, एवोल्यूशन की बात करें, तो ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है. लेकिन हमने इसको देखना है कि इसका जो एज ए सब्जेक्ट है, एज ए डिसिप्लिन किस तरीके से चला है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या आती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात. तो डैट इज़ इट इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द स्टडीज डैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उनको जब हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ को चलाना. तो हम इस चीज़ को किस तरीके से हम बोलते हैं, एक इसके दो मेजर डायमेंशंस लेते हैं. हम सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी, एंड दूसरी हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन. ठीक है, एज एन एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, जब इसको हम प्रैक्टिस करें हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक तरह का प्रोफेशन भी बन जाता है. ठीक है, ठीक है जी. Hopefully it will be able to see to you. सो एक्टिविटी मतलब प्रैक्टिस भी है और प्रोफेशन भी है. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिस डील करती है गवर्नमेंट इन एक्शन के साथ. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये किसके साथ डील करती है, गवर्नमेंट जो किस में होती है, एक्शन में होती है. ठीक है, दूसरे हम बोलते हैं यानी कि जो विजिबल एस्पेक्ट है हमारी किसका, इसका गवर्नमेंट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. तो सॉरी, जब हमने बोला डिसिप्लिन तो इसका मतलब क्या था कि एरिया ऑफ स्टडी. जब हम एरिया ऑफ स्टडी की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डील करता है डिसिप्लिन के साथ, गवर्नमेंट इन एक्शन एंड मैनी मोर. सो दैट, तो इसके साथ साथ हम इसकी बात करते हैं एपिटर्मोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट एज एन एक्टिविटी, एज एन डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि स्टडी तो करनी ही करनी है, लेकिन स्टडी किसकी करनी है, गवर्नमेंट की करनी है जो एक्शन में है. लेकिन किस किस तरह से, और भी बड़ी सारी चीज़ें इसमें से क्या होंगी, इंक्लूड होंगी. जैसे गवर्नमेंट का कितना काम हो गया, कितना रह चुका है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, डिसिप्लिन में आती हैं.
तो इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब इसकी एटमोलॉजी की। तो जब हम इसकी एटमोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, वन इज पब्लिक एंड सेकंड वन इज एडमिनिस्टर। ठीक है, पब्लिक से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है इट इज अबाउट द गवर्नमेंट। ठीक है ना, एक तो कॉमनली हम यूज करते हैं पब्लिक लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट भी किसके लिए होती है, लोगों के लिए ही होती है। तो एडमिनिस्टर जो है वर्ड एड प्लस मिनिस्टर, एड और मिनिस्टर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होता है, टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टू केयर फॉर। ठीक है, और टू सर्व। इस तरीके से जब हम इनको बोलते हैं तो ये जो है ये क्या बनाता है, एक तरह का हमें बताता है। तो इसका एक हम्बलिंग मीनिंग हम निकाल लेते हैं कि टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, इट मैनेजेस अफेयर्स। कि अफेयर्स को मैनेज करना, जो भी काम आप कर रहे हो उनको मैनेज करना ताकि आप लोगों की देखभाल कर सको। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग किस तरीके से बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू efforts taken by the government to serve the people। तो हम इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं efforts taken by the government to serve people। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने ये डेफिनेशन इसकी लिख ली। इसके अलावा हमें पता है कि बहुत सारे थिंकर्स भी हुए हैं जिन्होंने इनकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जब मीनिंग की बात हम इसकी करें हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑथर्स भी हैं जिन्होंने इसकी मीनिंग के बारे में डिफाइन किया है। ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ लोगों ने बोला है और ड्वाइट वाल्डो ने भी बोला है। तो ड्वाइट वाल्डो ने क्या बोला है कि परसेप्ट्स फ्लो फ्रॉम थ्योरी एंड थ्योरी फ्लोज फ्रॉम द परसेप्ट्स। कि जो हम लोग अजम्पशन करके चलते हैं वो थ्योरीज में से निकलती है और थ्योरीज ही जो है उनको आगे चलाती है, वो ये रियलिटी बनाती है। ठीक है, अब जब हम वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जैसे एल.डी. व्हाइट ने बोला था, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स to achieve some purpose of or objectives। Okay, so in short we have the different views regarding the meaning of the public administration। Okay, so जो इसके अलग अलग व्यूज हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, अलग अलग तरह के चीजें आ जाती हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके नैरो एंड ब्रॉड व्यू की। नैरो एंड ब्रॉड व्यू, तो नैरो व्यू के जो फिलोसफर रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, एक हम जनरली याद रख लेते हैं, हर्बर्ट साइमन। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग नेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ रहे हैं वो इनके रेफरेंस में लिख सके सो दैट कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स इसके मिलते हैं। और जो लोग किसी और एग्ज़ाम की कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं जस्ट लाइक यूपीएससी, पीएससी और एनी काइंड ऑफ वर्क, तो वो इस तरीके से जब इनको रेफर करते हैं तो उनमें इनको वेटेज जो है वो बढ़ती है। तो नैरो व्यू किसने दिया था, जिनके फिलोसफर थे हर्बर्ट साइमन थे, स्मिथ्सबर्ग थे, थॉमसन, सर्ट, इयन ग्लेडन। ऐसे ही कुछ लोग थे जो बिलीव करते थे इसके नैरो व्यू में। अब नैरो व्यू क्या कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है किसकी, गवर्नमेंट की। तो नैरो व्यू क्या कहता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। ठीक है, इज एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, ऑफ एन गवर्नमेंट। तो जब ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करता था तो इसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट की, ये सिर्फ ये बोलता था कि गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में है। ठीक है,
इसके अलावा ये होता है कि विजिबल एस्पेक्ट क्या है गवर्नमेंट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कि लॉ जो भी है उनको एनफोर्स करवाना, उनको एप्लीकेबल करवाना। अब इसके साथ साथ ये जो स्ट्रेस डालता था, ये किसके ऊपर स्ट्रेस डालता, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर, ठीक है, कि स्टेट का क्या काम है, ठीक है। लेकिन इसके बाद कौन आते हैं, ब्रॉडर व्यू वाले आते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ब्रॉडर व्यू के जो स्पॉटर्स थे वो कौन कौन थे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है वुड्रो विल्सन का, वुड्रो विल्सन, देन जॉन पनिफनर, मार्शल डी मॉक, विलियम वाई निग्रो। निग्रो का नाम आप बहुत आगे थीरीज में, क्योंकि ये सारे नाम जो भी हैं जो सपोर्ट करे हैं नैरो व्यू या फिर ब्रॉड व्यू को, ये आप इनकी थीरीज में भी पढ़ोगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर हम आपको थीरीज पोर्शन से आपका जो हमने स्टार्ट किया है वो किया है फ्रॉम द पेपर फर्स्ट, सो दैट्स वाई आप इनके नाम पहले ही सुन रहे हो। तो नाम सुनने से आपको एक कंसेप्ट, जब आप थीरीज पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें स्ट्राइक कर जाएंगी कि ये जो लोग थे इन्होंने किस किस व्यू को सपोर्ट किया था, ठीक है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनके क्या ख्यालात थे, एक आपको एक ओवरव्यू जो है वो मिल जाता है अभी। तो हमने देखा कि ब्रॉडर व्यू को जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे वुड्रो विल्सन, जॉन पनीफर, मार्शल डी मॉक, विलियम वाई एंड निग्रो। अब ये जो थे ये क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक्शन में नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट क्या है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ क्या है, ये एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर प्लस जुडिशरी एंड देयर इंटरडिपेंडेंस, कि ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, और ये क्या है जुडिशरी का भी पार्ट बनाती है, और उनकी एक दूसरे के साथ साथ क्या है इंटरडिपेंडेंसी भी है। मतलब ये बोलता है कि आप क्या करोगे कि पूरी की पूरी जो होल जो एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर की है, चाहे वो किसी एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट की है, चाहे फिर वो किसकी है आपकी जुडिशियल एक्टिविटीज हैं, उन सभी के साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करती है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने देख लिया एक इसका क्या था जो व्यू आया था किसको लेके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, नैरो एंड ब्रॉडर व्यू, ठीक है। नैरो व्यू क्या कहता था कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ डील करती है, और ब्रॉडर व्यू बोलता था कि होल सोल सारी एक्टिविटीज जितनी भी हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे जुडिशियल है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, उन सभी के साथ ये डील करता था। अब नेक्स्ट व्यू की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब बोलता है जो हमारा क्या था, फर्स्ट हमने पढ़ा नैरो एंड ब्रॉड व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ये जो स्कूल आता है पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये इसको क्रिटिसाइज करता है। अब ये इसको चैलेंज करता है, ये कैसे बोलता है कि बोलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट ओनली द स्टेट, ये बोलता है ये स्कूल ये बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ जो है वो स्टेट नहीं है, ठीक है। आपने बोल दिया कि स्टेट है, जब आपने बोल दिया कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ ही डील नहीं करता, ये बाकी सारी चीज़ों के साथ डील करता है। तो इसके एक जो फिलोसफर आते हैं दैट इज द रॉबर्ट डैहल, ठीक है, रॉबर्ट डैहल, और दूसरे कौन से हैं, ईस्टर्न है, ठीक है। ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है डील करता है किसके साथ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड डील्स विद द रिसोर्सेज। अब ये किसकी बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं,
कि अगर ये रिसोर्सेज के साथ डील करता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सच इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। तो ये क्या बोलता है कि ये किसके थ्रू चलता है कि एलोकेशन जो भी वैल्यूज हैं जो अलॉट हुई है उनके साथ ये चलता है। एक तरह का ये स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अलो करता है किसको टू यूज द कोरेसिव पावर्स। मतलब कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने को। इनका क्या कहना का मतलब था इन शॉर्ट कि जो हमारी स्टेट है या हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इनका काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करवाना है, इन्होंने प्रोवाइड करवाने का इनका काम है। और जो स्टेट और गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इनको प्रोवाइड करवाने के साथ साथ इंश्योर करेगी सिक्योरिटी को भी। ठीक है, अब जब ये सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगी तो ये किसका ध्यान रखेगी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, एक तो इनका काम क्या आ गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है रिसोर्सेज के साथ। फिर ये बोलते हैं स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, इंश्योर करेगी सिक्योरिटी को, प्रॉस्पेरिटी जो होगी सोसाइटी की, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करेगी। और इसके साथ साथ स्टेट या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या होगी, डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन्होंने इसका रोल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, किसका, आपकी स्टेट का। अब स्टेट फंक्शनिंग क्या कर रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही चला रही है। तो इस शॉर्ट इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है भाई, बट लेकिन क्या है, स्टडी है प्रोविजंस की। किन प्रोविजंस की, प्रोविजंस जो क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इन शॉर्ट इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उन्हीं को, जब गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करवाना, लोगों को प्रोवाइड करवाना, उसी को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई। देखो जो नैरो व्यू वाले थे उन्होंने सिंपली एक स्टेट के बारे में उन्होंने एम्फेसाइज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका काम क्या है, कि एग्जीक्यूटिव काम है, कि जो भी चीज़ें हैं वो इन्होंने सिर्फ उनको करवाना ही है। ठीक है, लोगों को देनी है। फिर जो ब्रॉडर व्यू वाला बोलते हैं नहीं भाई, इनका सिर्फ काम ये नहीं है कि लोगों को जो है एग्जीक्यूशन करवाना है किसी भी चीज़ का, बल्कि इनका काम क्या है, उसको बनाना भी है, लेजिस्लेट करना, उनको एग्जीक्यूट करना और उनकी जुडिशियल यानी कि जस्टिस भी प्रोवाइड करवाना। वो सारा काम किसका है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन जब पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट आता है, ये इन दोनों स्कूल्स को चैलेंज करता है, बोलता है तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इनका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन या लेजिस्लेचर का ही है, बल्कि इनका काम क्या है, हमारे पास तो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज का ये क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने का काम तो हमारी स्टेट का है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसी का है। तो ये सारी चीजें जो है कि इनको बोलता है कि ये इंश्योर सिक्योरिटी को भी करवाता है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी को भी करवाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो डिसीजन मेकिंग है, कि यानी कि डिसीजन लेंगे कि कौन से रिसोर्सेज होंगे, किन किन को अलॉट करना है, एलोकेट करना है, कौन सी गुड्स होंगी, कौन सी सर्विसेज होंगी, वो सारा काम भी कौन करेगा, आपकी स्टेट या फिर गवर्नमेंट करेगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन मे एक्सटेंड टू एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशन। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कि गवर्नेंस जो थी नक्सल अफेक्टेड, जहाँ पे जो थी वो सिक्योरिटी नहीं थी, जिन यहाँ पे हम बोलते हैं नक्सल एरियाज थे, तो जो नारा और ब्रॉडर व्यू है वो इरेलीवेंट हो जाता है जब वो स्टेट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन। तो इट मीन्स कि जो इसके अकॉर्डिंग था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस की भी बात करती है। तो इसके में ये जो स्कूल था इसका जो व्यू था वो क्या था, ज्यादा ब्रॉडर था एज कंपेयर टू प्रीवियस व्यूज। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं किस व्यू की बात, लेगलिस्टिक व्यू की बात।
चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो व्यू है वो आएगा आपका लीगलिस्टिक व्यू, ठीक है। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है लीगलिस्टिक व्यू है तो ये किसके बारे में बात करेगा, लॉ के बारे में। लीगलिस्टिक वर्ड जो है ये किसके, यहाँ से ही हमने देख लिया कि ये लॉ के बारे में बात करेगा। तो लीगलिस्टिक व्यू क्या कहता है, इसके जो प्रोमिनेंट जो इसके मानने वाले थे वो कौन कौन थे, पहले हम वो देख लेते हैं। एक थे मार्शल डी मॉक, ठीक है। अब जब देखो पीछे भी इनका नाम पढ़ा हमने, अब देखो उनके व्यूज को चैलेंज कर दिया तो ये क्या लेके आए, एक नया व्यू लेके आए जिसको उन्होंने नाम दिया लीगलिस्टिक व्यू। और कौन थे, वुड्रो विल्सन थे, वुड्रो विल्सन जो कि ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट कर रहे थे। इनके साथ साथ एक और नाम आ गया, डेट इज एल.डी. वाइट, ठीक है। अब ये लोग जो थे ये क्या बोलने लगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है स्टडी के साथ जो क्या बताती है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। मतलब कि घुमा फिरा के इन्होंने फिर से ये बात बोल दी जो एग्जीक्यूशन के बारे में वो बात ये कर रहे थे, एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेचर के बारे में ब्रॉडर व्यू में, वही बात इन्होंने लीगलिस्टिक व्यू में बोली कि यहाँ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, एनफोर्समेंट करवाओगे किसकी, लॉ की। तो इसके साथ साथ ये जो व्यू था इसी को इन्होंने लीगलिस्टिक व्यू बोला, जिसमें वाइट, एल.डी. वाइट क्या बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि स्टडी करना सारे के सारे ऑपरेशंस को जिनका एक पर्पस हो, ठीक है, हैविंग देयर पर्पस फॉर एंड, और फिर उसके बाद क्या करना, एनफोर्स कर देना लॉज को और पॉलिसीज को, और फुलफिलमेंट करना किसको, पब्लिक पॉलिसी को। उसी तरह से विल्सन जो है, विल्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं की वजह से क्या था, आपका सब्जेक्ट बना था एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप एवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, मॉडर्न एवोल्यूशन, तो वहां पे आप इनके बारे में पढ़ोगे कि किस तरीके से इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, देन द पॉलिटिकल साइंस। अब इसके साथ साथ चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो व्यू था ये भी क्या हो गया था, चैलेंज हो गया था, बिकॉज उनकी बात वही थी जो पहले इन्होंने कही हुई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है पब्लिक वील, ठीक है। जब पब्लिक व्हील आता है, पब्लिक व्हील व्यू आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें व्हील का मतलब क्या है, वेलफेयर। व्हील का मतलब क्या है, वेलफेयर। तो पब्लिक व्यू के अकॉर्डिंगली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके बारे में बात करता है, वेलफेयर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, के वेलफेयर किसके साथ साथ, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट के साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ डील्स विद दोज एक्टिविटीज विच ब्रिंग अबाउट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है जो करती तो गवर्नमेंट है लेकिन किसके साथ जुड़ी हुई है, वो लोगों के भलाई के साथ, वेलफेयर के साथ। तो ये जो व्यू था इसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टडीइंग ओनली वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड मैनी एक्टिविटीज, जो बोलता है कि अगर सिर्फ हम वेलफेयर की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो पीछे छूट जाएंगी जो क्या है, नॉन वेलफेयरिस्टिक है, ठीक है, वेलफेयर है। तो उसमें इसी वजह से इसको क्या देखना पड़ा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इसको देखना पड़ा था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक के 4 व्यूज, जिसमें आप लोग जो देख चुके हो। हमने बात करी नैरो ब्रॉड व्यू की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड ऑल एक्टिविटीज, ऑल द स्फीयर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द ब्रॉडर व्यू। देन वी कैन डिसाइड अबाउट द सेकेंड वन इज पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करी हमने। पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट उसने उसको चैलेंज किया ये कहते हुए कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की बात करता है। और लेगलिस्ट, फिर उसको चैलेंज किया किसने, लेगलिस्टिक व्यू ने, जिन्होंने फिर से ये बोला कि और कुछ नहीं है बल्कि एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ है, ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिक व्हील आ जाते हैं जिन्होंने बोला इट डील्स विद द वेलफेयर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करी। अब इसमें जो था वेलफेयरिस्टिक व्यू की बात करी, लेकिन जो नॉन वेलफेयर वाले रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको इसने छोड़ दिया। अब इसको भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला, तो जब तक क्रिटिसिज्म चलता है तब तक आगे जो है वो थ्योरी चलती जाती है।
अब इसके साथ साथ आगे नेक्स्ट कौन सा व्यू आ गया, प्रोसेस व्यू। अब देखिए प्रोसेस व्यू की जब हमने बात करी तो हमने देखा कि प्रोसेस स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको कंसीडर ऑफ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का ये हमारा पुराना स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है इसको। इस स्कूल में ये जो बिलोंग करता था ये क्लासिकल इरा के साथ बिलोंग करता था। ठीक है, तो क्लासिकल इरा तो ऑब्वियसली पुराना ही है। ठीक है, अब इस स्कूल के अकॉर्डिंगली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके साथ डील करता है, स्टडीज हम करते हैं जिसकी टूल्स की, प्लस इसके साथ टेक्निक्स की, टूल्स टेक्निक्स एंड वन मोर थिंग दैट इज प्रोसेसेस। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स की, टेक्निक्स की, प्रोसेसेस की बात करते हैं तब हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रोसेस व्यू की बात करते हैं। अब प्रोसेस व्यू जब टूल एंड टेक्निक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, दैट वन इज लुथर गुलिक एंड लिंडियल लिंडियल उर्विक। ओके, ये दो नाम आते हैं, लुथर गुलिक और लिंडियल उर्विक। अब इन दो नामों से हम लोग क्या सीखते हैं कि किस तरीके से ये बताते हैं। तो इन दोनों को किसके लिए जाना जाता है, ये दो लोग थे जो प्रोसेस व्यू के साथ डील करते थे और इन्होंने एक एक्रोनियम दी थी जिसको हम लोग जानते हैं पोस्ट कॉर्प के नाम से। ठीक है, एक तरह का इन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था जिसमें इन्होंने हमें बताया था कि कौन से टूल्स और टेक्निक्स जो है वो हम लोग यूज करते हैं किसमें, अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एक्चुअल में ये क्लासिकल व्यू तो इरा का तो टाइम था क्योंकि तब लोग स्टार्टिंग में स्टडी कर रहे थे, प्रिंसिपल्स जानने की कोशिश कर रहे थे और मोस्टली लोग जो थे वो इसको एज ए साइंस जो थे वो डील कर रहे थे। ठीक है, तो टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं, बेसिस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इटसेल्फ। जब इन्होंने पोस्ट कॉप की बात करी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा कि पोस्ट कॉप है क्या, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोडिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग की बात करते हैं। तो ये इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरीज में इसका सारा डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, पूरी डिस्क्रिप्शन है। तो इसके बाद क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है। फिर ये बोलते हैं रिलीजियस होगी चाहे वो कल्चरल होगी। तो ये एक जेनरिक और यूनिवर्सल व्यू देते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि इसमें कुछ कमियां तो थी इसी। अब ये इन्होंने एक जनरल व्यू दे दिया कि ये सारी टेक्निक्स जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होंगी, लेकिन फिर भी इसको क्या करना पड़ा, चैलेंज फेस करना पड़ा। ये व्यू भी क्या हो गया, क्रिटिसाइज हो गया। और इसके बाद हमारे पास व्यू आया दैट इज नोन एज सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू, आज हम इसके व्यूज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसकी हम देखेंगे कि स्कोप क्या है। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर व्यू की हमने जब बात करी तब हमने बोला कि इसको हम लोग क्या रेफर करेंगे, सब्सटेंटिव और कंटेंट व्यू। सब्जेक्ट मैटर इज मीन्स सब्सटेंटिव और कंटेंट व्यू। इस व्यू में क्या बोला जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ टूल और टेक्निक्स या फिर आप बोलोगे प्रोसेसेस के साथ डील करती है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये किसके साथ डील करती है, जो पॉलिसीज हैं और जो सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ भी डील करती है, जो लिखत पढ़ी में काम होगा उसके साथ भी डील करेगा। तो इन शॉर्ट इन्होंने बोला कि स्टडी तो ठीक है टूल्स, टेक्निक्स, पॉलिसीज की, लेकिन इसके साथ साथ इसका सब्जेक्ट मैटर भी क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो ये बोलता है वन में कंसीडर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है ए, अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि कोई मान लो कि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास, एक सिक्योरिटी रिलेटेड है और दूसरी कौन सी है आपके पास, रूरल डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, अलग अलग होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी के रिलेटेड बात करते हो तो वहां पे तो डिफेंस फोर्सेस काम करेंगी, उनका तरीका अलग होगा। लेकिन जब आप एक रूरल एरिया को डेवलप की बात करते हो, रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, उनके चलने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो इसी वजह से हम इसको ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ टूल टेक्निक्स और प्रोसेसेस ही है, बल्कि ये क्या है, टूल टेक्निक्स प्रोसेसेस प्लस सब्जेक्ट मैटर जो है, जिस चीज के लिए वो काम कर रहा है वो भी क्या है, उसका कंटेंट कैसा है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर इसके बाद जो था ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम ए पॉलीगॉन मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी था। अब इसके बाद क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हेल्थ पॉलिसी शुड कंसीडर इश्यूज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम और मेडिकल साइंस, पॉपुलेशन डेमोग्राफी एंड सो ऑन। तो इसके बाद ही बात करते हैं किसकी, मार्केट व्यू की। तो मार्केट व्यू जो है इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड व्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट हमारा व्यू कौन सा आता है, मार्केट व्यू। तो मार्केट व्यू जो है वो सबसे ज्यादा, अभी तक के हमने जितने भी व्यूज पढ़े सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल व्यू था वो कौन सा था, मार्केट व्यू। तो इस व्यू के अकॉर्डिंगली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है उन एक्टिविटीज के साथ जिसमें क्या है, फाइनेंस्ड है, ठीक है, विच आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। तो ये वो पीरियड था जब पीपल जो थे वो कंसीडर करते थे स्टेट को एज ए ओमनी पोटेंट, ठीक है, कि स्टेट ही है जो कुछ भी करेगी, हमारा अन्नदाता जो भी है वो गवर्नमेंट ही है, ठीक है ना। तो ऑल पावरफुल एंड शुड टेक केयर ऑफ पीपल एंड द स्टेट शुड अचीव द कलेक्टिव गोल, बट द मार्केट व्यू हैज ए डिफरेंट आउटलुक। बोलता है उस टाइम पे इसका जो आउटलुक था वो क्या था, डिफरेंट था। ये बोलते हैं कि स्टेट को जो है बड़ी सारी लिमिटेशंस जो है उनको देखना पड़ती हैं कि वो कलेक्टिव गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसलिए क्या है, स्टेट को वर्क करना चाहिए उन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके। यहाँ पे किस इंस्टीट्यूशंस की बात आ गई, नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात इन्होंने की, कि नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके ही इनको काम करना चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, कलेक्टिव गोल को, जो मेन गोल है हमारा, उसको हम लोग फुलफिल कर सके। तो इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जो द स्टेट शुड वर्क विथ, अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि अगर हमें एजुकेशन ही प्रोवाइड करनी है सभी को, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्राइवेट प्रॉफिट हैं या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इसको देने में। देखो यहाँ तक तो गवर्नमेंट चल रही थी, यहाँ पे लेकिन क्या आ गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आ गई, PPP की बात आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आप जब पब्लिक पॉलिसीज पढ़ोगे वहां पे आप ये भी चीज पढ़ोगे। तो PPP की यानी कि इन्होंने बोला कि प्राइवेट कंपनीज को, जो मार्केट प्लेयर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको भी आप लोग क्या करो, अपने साथ इन्वॉल्व करो, ताकि वो क्या कर सके, मार्केट व्यू, मतलब कि आपको अपना जो गोल है वो आपका फुलफिल हो सके। तभी देखो आज हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन उनका मेन गोल क्या है, टू गिव द एजुकेशन, टू इम्पार्ट एजुकेशन। तो जो आप वो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं तो उनको मतलब कि होली सोली हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह से इन्होंने ये चीजें बोली। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज गॉन बियॉन्ड द रिलेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द सिंगल एक्टर पैराग्रीन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मल्टी एक्टर पैराग्रीन। तो पहले जो सिंगल हम लोग इसको मान के चलते थे कि स्टेट ही स्टेट है, गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है, अब इसमें क्या हो गया, चेंज आ गई और ये मल्टी एक्टर पैराग्रीन, इनके प्राइवेट को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, नॉन स्टेट भी कर दिया, एनजीओ को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है, जो लोग उसको क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया, इसका स्कोप भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने इसको रखे आज कि आज हमने क्या देखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग देखा, कि हमने देखा कि किस किस तरह से ट्रैवल करता रहा, नैरो व्यूज देखे, उसके फिलोसफर्स देखे, हर्बर्ट साइमन, स्मिथ वर्क, फिर विड्रो विल्सन वगैरह, फिर उसके प्रोसेस
पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट देखा, पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के बाद हमने लेगलिस्टिक व्यू देखा, लेगलिस्टिक व्यू के बाद हमने पब्लिक विल देखा, फिर प्रोसेस व्यू देखा, सब्जेक्ट मैटर, एंड इन द लास्ट वी कैन कंक्लूडेड इट विद द मार्केट व्यू. So hope you can enjoy the today's lecture, and now with the tomorrow we again commit with the scope of public administration. तो जब हम scope पढ़ेंगे उसमें भी हम अलग अलग views को पढ़ेंगे. ठीक है. Have a nice day. Do like and share.